अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है टोयोटा एक्वा हाइब्रिड एल पैकेज 2018 मॉडल। ये टोयोटा एक्वा की फर्स्ट जनरेशन है और ये स्पेसिफिक कार इसका फेसलिफ्ट वर्जन है। जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी तो इसकी लुक बड़ी डिफरेंट सी थी। अब ये गाड़ी कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी ड्यूरेबिलिटी और अपनी फ्यूल इकोनॉमी की वजह से। जापान में ये गाड़ी अवार्ड विनिंग कार रही है काफ़ी टाइम के लिए अपनी फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से, और उसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी ये कार ठीक है। पाकिस्तान में एज ए सेकंड कार ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। खैर, अगर बात की स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसकी डिमांड 54 लाख रुपीज़ है। ये गाड़ी 18 मॉडल है, 21 इंपोर्ट है, 54 लाख डिमांड है, एल पैकेज है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और उसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Aqua, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी काफी फंकी सी है, स्पेशली फ्रंट से। प्री फेसलिफ्ट कार इसकी थोड़ी डिसेंट सी थी, लेकिन जब से इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया है तो इसकी हेडलाइट फिश आई जैसी कर दी गई हैं। फ्रंट से ये गाड़ी लिटरली कोई फिश लगती है। खैर, अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इस गाड़ी में बस ठीक आते हैं। इसकी बहुत सारी ट्रिम्स आती हैं बेसिकली एक्वा में, एल पैकेज, एफ पैकेज, एस पैकेज, फिर GS पैकेजेस। GS वाली गाड़ियाँ टॉप ऑफ लाइन होती हैं और वो काफ़ी स्पोर्टी होती हैं। ये गाड़ी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बेसिक वेरिएंट है। इसमें कोई पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं आते फ्रंट पे, ना ही इसमें कीलेस एंट्री आती है और इसके अलावा इसमें पुश स्टार्ट भी नहीं है। लेकिन स्टिल ये गाड़ी इंजन वही ऑफर करती है जो कि बड़ी कार्स में आते हैं, जो कि आपको एवरेज काफ़ी अच्छी देंगे, जो कि इस गाड़ी का पॉइंट है बेसिकली। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट की तो उसमें पोजिशन लैंप दिया गया है और इसमें हैलोजन लैंप आता है। मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे 22 LEDs आ सकती थी बट वो नहीं दी गई। इसमें सिंपल सी हैलोजन लाइट है। बाकी पार्किंग वगैरह इस गाड़ी में नॉर्मल ही दी गई है और स्पेसिफिक कार में नीचे फॉग लैंप ही लगे हुए हैं। फॉग लैंप इससे नीचे वाली ट्रेंड्स में नहीं आते। फिर इसके अलावा इसके बोनट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रहे हैं। और ये गाड़ी क्योंकि 18 मॉडल है तो इसके फ्रंट बम्पर के अंदर ये ब्लैक वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया जो कि इससे पहले वाली कार में नहीं आता था। अब टोयोटा की मोस्टली कार्स के अंदर ऐसा ही ब्लैक कलर का पोर्शन आता है, बेशक वो ग्रैंडी हो, एक्सियो हो, फील्डर हो या ये गाड़ी हो, जो कि इस गाड़ी को एक टोयोटा फैमिली वाली लुक देता है। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। वाइपर इस गाड़ी के नॉर्मल से हैं, हेडलाइट भी इसमें बेसिक्स हैं। इसके बड़े वर्जन में हेडलाइट ऑटोमेटिक, वाइपर रेन सेंसिंग वगैरह भी आते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये अनयूजुअल हद तक डिसेंट सी है। फ्रंट से गाड़ी इतनी फंकी है, बैक से भी फंकी सी है, लेकिन साइड इसकी बिल्कुल डिसेंट सी है। यहाँ पे कोई खास कट लाइन नहीं दी गई, सब कुछ यहाँ पे बड़ा फ्लोइंग सा है। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में कीलेस एंट्री नहीं है, आप इसको फिजिकल की से अनलॉक कर सकते हैं ड्राइवर साइड से। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड और अनफोल्ड भी होते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि एक हाइब्रिड कार है। इसमें एयरप्रेस भी कंपनी स्टैंडर्ड लगे हुए आए हैं और इसके अलावा इस ट्रिम में यूजुअली व्हील कैप्स आते हैं। इसमें ये चेंज करके रिम लगाए हुए हैं। इस गाड़ी में कंपनी से व्हील कैप्स आए होंगे। और इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली विड्थ से थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। विड्थ में भी यही वाला हाइब्रिड इंजन ऑफर होता है, लेकिन वो गाड़ियाँ बहुत रेयर हैं, जबकि एक्वा स्टैंडर्ड ही ये इंजन ऑफर करती है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जापानी है तो इस पर रेयर विंडोज टिंटेड आती हैं। स्पेसिफिक कार में ये सारी टिंट की हुई हैं, लेकिन बैक और रेयर विंडशील्ड इस गाड़ी में ऑलरेडी कंपनी से ही टिंट आती है। फिर इसके अलावा रूफ के लिहाज से ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। इसमें शार्प एंटीना भी दिया गया है बैक पे और इसकी रूफ में रूफ लाइन्स भी आती हैं जो कि इसके लुक को थोड़ा अच्छा बनाती हैं। इसके रेयर पे आगे कट लाइन्स थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, रेयर डोर्स में भी और रेयर फेंडर में भी। और इसके अलावा फ्यूल टैंक भी इस गाड़ी में लेफ्ट पे ही आता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 47 लीटर्स की है जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है। लॉन्ग पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज नहीं देती। इस चीज़ पर मैं आगे डिस्कशन करूँगा अभी इंजन वाले पार्ट में जाके। फिलहाल इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये इसका फेसलिफ्ट वाला रेयर लुक है। इसकी टेल लाइट चेंज की गई है बैक पे। अब इसमें एक अलावा LED लैंप आता है जो कि रनिंग लैंप है बेसिकली। ब्रेक के लिए इसमें अलग से LEDs का बंच दिया गया है। फिर इसमें रिवर्स भी हैलोजन में आता है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से ये कंपैरेटिवली पिछली किसी भी टेल लाइट से काफ़ी बेहतर हैं। इसके अलावा इसकी रेयर विंडो प्राइवेसी वाली आती है और एक्वा की रेयर विंडशील्ड काफ़ी छोटी सी है, ये हार्डली 1 फुट चौड़ी होगी। फिर इसके अलावा बैक पे एक्वा वगैरह की बैजिंग दी गई है। और अगर बात कीजिए इसके रेयर बम्पर की तो ये भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। इसमें भी रिफ्लेक्टर्स आते हैं जो कि इसके लुक को अच्छा बना रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप गौर करें तो इसके टोयोटा के बैच के अंदर ये ब्लू कलर की लाइनिंग दी गई है फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जो कि शो करवाता है कि ये हाइब्रिड कार है। जिन गाड़ियों के बैच के अंदर ये ब्लू वाला एरिया आता है वो गाड़ियाँ हाइब्रिड होती हैं, बेशक वो होंडा की हों या टोयोटा की हों। फिर इसके अलावा इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक ट्रंक ले दिया गया है और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी
जो कि अच्छी खासी स्पेशियस है। आप यहाँ पे 3 से 4 लोगों का सामान आसानी से रख सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात कीजिए बैग्स के हिसाब से तो यहाँ पे 2 या 3 बड़े बैग्स आ सकते हैं, छोटे 5-7 बैग्स आ सकते हैं। और अगर आपने रेयर कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे की प्लेट दी गई है जिसको उठाकर आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। हाइब्रिड होते हुए भी ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर करती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बैक पे स्पॉइलर आता है और ब्रेक लैंप आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये एक्वा एल पैकेज का इंटीरियर है और इस गाड़ी में 30 फैब्रिक की फिनिश में आती है। लेकिन स्पेसिफिक कार के केस में इसके ऊपर ये पोस्टर्स करवाए हुए हैं जो कि इंटीरियर के साथ भी मैचिंग है। इन पे मैं आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का एज इट इज इस एरा की प्रियस जैसा आता है। प्रियस के अंदर स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा ही था, 4 स्पोक। इसमें लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये बड़े अनयूजुअल से हैं। इस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है। हर गाड़ी में यहाँ पे MID के पीछे नेविगेट करने के बटन दिए गए होते हैं या फिर कुछ भी और दिया गया होता है, क्रूज दिया गया होता है। बट स्पेसिफिक कार के क्लाइमेट कंट्रोल यहीं से ही ऑन करके एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद से इसकी स्पोक्स को ब्लैक कर दिया गया था, पहली सिल्वर आती थी। इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है जो कि स्टीयरिंग की बैक साइड पे दिया गया है, लेकिन इस गाड़ी में ये एडॉप्टिव नहीं है, कुछ गाड़ियों में एडॉप्टिव भी आता है। इसके अलावा हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटोमेटिक फीचर के साथ नहीं आती, ये नॉर्मल से ही है और वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग नहीं है। इसके अलावा एक्वा में एक चीज थोड़ी सी वियर्ड है और वो ये है कि इस गाड़ी का मीटर डैशबोर्ड के सेंटर में दिया गया है। विड्थ में बेसिकली मीटर इस तरह का आता था बट एक्वा में भी फॉलो किया गया है और इसके स्टीयरिंग के पीछे सिर्फ ये ड्रॉर्स दी गई हैं। इसका पूरा डैशबोर्ड चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है तो इसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती नहीं है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मीटर दिया गया है और स्पीडोमीटर इस गाड़ी में डिजिटल आता है, यानी कि आपको डिजिटल फॉर्मेट में किलोमीटर पर आवर के अंदर स्पीड शो करवाता है। फिर इसके साइड पे इसका फ्यूल गेज दिया गया है, गियर इंडिकेटर दिया गया है और एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर। फिर इसके अलावा गाड़ी की चार्जिंग कब हो रही है कब नहीं हो रही वो शो करवाता है, क्लॉक शो करवाता है, ऑडोमीटर शो करवाता है और फिर इस पूरे को आप बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चेक लाइट्स दी गई हैं और डैशबोर्ड के बीच में इसके ये 4 एयरवेंट्स दिए गए हैं। इनके एयरवेंट्स के आसपास कोई फ्रिल्स नहीं दी गई। इसके बड़े वर्जन्स के अंदर यहाँ पे क्रोम या ब्लू हर तरह की फ्रिल्स भी आती हैं। इसके साथ नीचे यहाँ पे इसका एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है। इस कार में जेन्युइन टीवी नहीं आता कंपनी से, तो इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में सिंगल जोन ही आता है और ये ऑटोमेटिक है, यानी कि आप इसके टेम्परेचर को जहाँ पे एडजस्ट कर देंगे उस टेम्परेचर के लिहाज से गाड़ी केबिन का टेम्परेचर एडजस्ट करेगी लाइक दिस। और इसके अलावा साथ फिर यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है, उससे नीचे एक और ड्रॉर दी गई है और 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे गाड़ी का गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन आती है वो है P, R, N, D और B। B इज ब्रेकिंग, D इज ड्राइविंग और बाकी सारे गेयर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, इको मोड दिया गया है और EV मोड दिया गया है। EV मोड में बेसिकली ये गाड़ी इंजन यूज के बगैर ही चलती है। इको मोड और साथ फिर इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल ही है, इसको आप इस तरह से इंगेज करेंगे। फिर साथ यहाँ पे अगेन ड्रॉर दी गई है और एक और कप होल्डर दिया गया है, तो इसमें बेसिकली 3 कप होल्डर आते हैं, 2 फ्रंट के लिए 1 बैक के लिए। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में है। डोर पैनल इस गाड़ी के मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन आर्मरेस्ट वाले एरिया पे लेदर दिया गया है। अगर बात कीजिए राइट साइड की तो इसमें ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली आती है, बाकी सारी विंडोज नॉर्मल है और इसमें साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। फिर आप इसकी हेडलाइट्स की हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और इसके अलावा यहाँ पे इसके पे रडार के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके आप लेन डिपार्चर असिस्ट को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेडलाइट्स को ऑटो पे रख सकते हैं और फिर यहाँ पे एक ब्लैंक फ्लैग दिया गया है जो कि बड़ी कार्स में यहाँ पे पुश स्टार्ट आता है। इसमें क्योंकि की ये वाली है तो इसमें फिजिकल की का स्लॉट दिया गया है। बाकी सनरूफ वगैरह ये गाड़ी ऑफर नहीं करती। सेंटर में केबल लाइट्स दी गई हैं, वेंटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विदाउट अ लाइट और एयरबैग की गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे काफी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम भी सफिशिएंट है, हालांकि ड्राइवर की सीट मैक्सिमम इशू हुई है और हेडरूम का भी यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बाकी बैक पे इस गाड़ी में एक चीज़ अच्छी है और वो ये है कि इसमें सेंटर में फ्लोर बेड फ्लैट आता है। मोस्टली गाड़ियों में यहाँ पे हम्प दिए गए होते हैं, इस कार में ऐसा नहीं है। बाकी बैक पे इस गाड़ी में 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, रेयर सीट्स फोल्डेबल आती हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एयर सर्विस के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, डोर्स में स्पीकर आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन जो एक्वा ऑफर करती है ये 1500 सीसी हाइब्रिड है। अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये गाड़ी 109 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन
क्योंकि इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है, तो इसके साथ मिलकर इसकी हॉर्स पावर तकरीबन 122-23 पहुंच जाती है, जो कि ऑल्टो 7.6 के बराबर है। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि साइज में उससे काफ़ी छोटी है, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से उससे बहुत बाहर है। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर ये गाड़ी फुली चार्ज अप हो तो ये आराम से सिविक 1.8 को टफ कॉम्पिटिशन दे सकती है। और उसके अलावा डेफिनेटली ये गाड़ी आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छी देती है। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 20-22 की एवरेज आराम से दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। लेकिन शहर में अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो लॉन्ग पे ये गाड़ी तकरीबन 17-18 की एवरेज देगी आपको, ये शायद 15-16 भी आ जाए अगर आप इसको तेज़ चलाएं तो। क्योंकि डेफिनेटली हाइब्रिड कार की एवरेज अच्छी ही तब होती है जब वो लो स्पीड पे चले, क्योंकि लो स्पीड पे ये गाड़ी बैटरी में चलती है। जब आप कंटिन्यूसली इस गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाएंगे तो ये गाड़ी इंजन पे ही चलेगी और इंजन वाली ही एवरेज देगी। खैर, अगर बात की जाए इसके यहाँ पे दिया गया मैकेनिज्म की, तो राइट पे इसका इंजन दिया गया है, लेफ्ट पे इसकी हाइब्रिड की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो कि इस गाड़ी के CVT गियरबॉक्स के ऊपर माउंटेड है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ECVT आती है और उसके ऊपर ये मोटर दी गई है। इसका बैटरी पैक रियर सीट के नीचे आता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। बाकी इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन भी दी गई है, लेकिन ये बोनट ओपन स्टैंड से होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो ऑफर करती है एक्वा ये है 195, 65 और 15। ये साइज यूजली XLE GLE के अंदर आता है, बट एक हैचबैक कार के लिहाज से अच्छा साइज़ है। और इसके अलावा इस ट्रिम में व्हील कैप्स आते हैं। इस गाड़ी पे थोड़ा खर्चा करके इसमें अच्छे टायर और अच्छे रिम लगाए हुए हैं। टायर इस गाड़ी में योकोहामा का ब्लू अर्थ है, जो कि एक अच्छा टायर है। और इसके अलावा इसकी लाइफ भी ऑलमोस्ट पूरी ही बड़ी है। ये टायर हार्डली 20% यूज़ है और ये आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक्स्ट्रा राइड प्रोवाइड कर सकता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, लेकिन बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। और डेफिनेटली ये गाड़ी कोई इतनी हाई परफॉर्मेंस कार है नहीं कि इसको ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक चाहिए हो, लेकिन फीचर की गाड़ी अच्छी ऑफर करती है। इस तरह से कि इसमें ABS भी आती है और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग भी आता है, जो कि इसकी राइड एक्सपीरियंस को अच्छा बनाता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।